गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 3 चल रही थी उपसह संयोजक यौगिक, और इनके अंदर उपसह संयोजक यौगिक में अपनी हेडिंग चल रही थी आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता, और समावयवता के दो प्रकार बताए थे आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता, और सेकंड बताया था आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चल रही थी, उसके अंदर हमने इसके 4 प्रकार पढ़ लिए थे, ठीक है। उसमें लिंकेज समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था, और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा था, और फर्स्ट इसके अंदर हमने पढ़ लिया था पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। 4 पढ़ने के बाद में आज अपना 5वीं जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका 5वां प्रकार रहेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसह संयोजक समावयवता, ठीक है। इन यौगिकों का नाम भी उपसह संयोजक यौगिक है, और समावयवता भी क्या है इनके अंदर, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या उपसह संयोजक समावयवता। अब देखिए सबसे पहले तो किन में पाई जाएगी, तो वे संकुल यौगिक जिनमें संकुल का धनायन और संकुल का ऋणायन दोनों ही संकुल के रूप में प्रेजेंट हो। वे संकुल यौगिक या वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें उस यौगिक का धनायन और उस यौगिक का ऋणायन दोनों ही संकुल के रूप में, अब ये भी संकुल है ये भी संकुल, 2 संकुल, ये पूरा एक ही कंपाउंड रहेगा। तो वे संकुल या वे यौगिक जिनमें संकुल का धनायन, पहले लिखा हुआ धनायन बाद में लिखा हुआ ऋणायन माना जाएगा। संकुल का धनायन और संकुल का ऋणायन दोनों ही संकुल के रूप में हों, वे यौगिक इस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो समावयवता किस कारण से होगी, इन दोनों संकुलों के अंदर जो लिगेंड है उनके एक दूसरे में इंटरचेंज होने के कारण, की धनायन के लिगेंड ऋणायन में चले गए और ऋणायन के लिगेंड धनायन में आ गए, या फिर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो धनायन से ऋणायन में चला जाए और ऋणायन वाला कहाँ आ जाए, धनायन में आ जाए। तो इस प्रकार से जो 2 समावयवी बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन समावयवी बोलेंगे, और इस प्रॉपर्टीज या इस घटना को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए उसके बाद फिर पढ़ेंगे इसको। एग्जाम्पल रहेगा आपका CONH36 और CrCN6, ठीक है। ये पूरा एक ही, 2 संकुल नहीं है, ये पूरा मिलकर के एक ही संकुल बना रहा है। अब ये वाला एक तो और एक ये वाला है, अब ये संकुल का धनायन पूरा एक ही होगी गई, तो संकुल का धनायन और संकुल का ऋणायन दोनों ही इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूप में है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें आप, सेकंड इसका आइसोमेरिज्म कैसे बनाएंगे कि कोबाल्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा और क्रोमियम है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, या फिर लिगेंड सारे यहाँ भेज देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव वाला बन जाएगा, तो ये पहले लिख देंगे। तो इसकी देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कोबाल्ट यहाँ आ जाए और यहाँ से क्रोमियम यहाँ आ जाए, तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो देखो क्या बनेगा, इसको आइसोमर रहेगा आपके क्रोमियम NH36 और कोबाल्ट CN6, ये रहेंगे आपके 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों कॉम्प्लेक्स में देखो चेंज क्या है, धनायन वाले में ये धनायन वाला कॉम्प्लेक्स है, धनायन वाले संकुल में कोबाल्ट धातु है, यहाँ इस दूसरे समावयव में क्रोमियम धातु है, इसमें ऋणायन में क्रोमियम है, इसमें ऋणायन में क्या है, कोबाल्ट है। तो ये 2 समावयव बन गए। अब इसका नाम लिखेंगे दोनों का, क्या रहेगा वो देखें। नाम में पहले इसका नाम लिखा जाएगा धनायन का, फिर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। तो धनायन में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। 6 लिगेंड है एमीन की, तो इसको लिखेंगे हम हेक्साएमीन। अब ये धनायन वाला है या फिर न्यूट्रल माने, एक ही बात है। तो धनायन या न्यूट्रल चार्ज हो किसी संकुल के ऊपर धातु के नाम में चेंज नहीं करते, जैसे धातु का नाम है वैसे ही लिखा जाएगा, तो इसमें नाम रहेगा इनका कोबाल्ट। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे इसकी, ठीक है। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, फिर इसका नाम स्टार्ट करेंगे ऋणायन का। तो ऋणायन में पहले लिगेंड का नाम और लिगेंड के नाम से पहले उसकी संख्या, तो इसमें लिखा जाएगा हेक्सासाइनो। अब ये ऋणायन वाला लिगेंड है ना, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, धातु के नाम के लास्ट में क्या लगेगा, 8 लगेगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्रोमेट लिख देंगे, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। अब इसके अंदर देखें
कोऑर्डिनेशन नंबर जो टोटल आएगा ना वो आधा इसके ऊपर होगा, बचा हुआ हाफ है वो इसके ऊपर होगा। तो 6Cn है, 6Cn का -1 तो कितना आ जाएगा -6 है, तो इस धातु के ऊपर किस में आएगा वो +6 के रूप में आएगा। +6 में से +3 इसका और +3 इसका, तो थर्ड इसकी आ जाएगी और थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसकी आ जाएगी। अब इसका नाम देखेंगे, इसके नाम में भी पहले इसका नाम लिखेंगे विनाइन का, फिर विनाइन का नाम लिखेंगे। तो इसके नाम में 6 एमीन है, तो इसमें लिखा जाएगा हेक्सा एमीन। क्रोमियम ही लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर 0 यानी न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर वही है, थर्ड रहेगा। अब इसका नाम लिखेंगे हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो कोबाल्ट है, ये वाला ऋणायन वाला संकुल है, तो ये बाद में लिखा हुआ ऋणायन और पहले लिखा हुआ धनायन। तो ऋणायन वाला है, धातु के नाम के लास्ट में 8 लगेगा, तो इसको हम बोल देंगे कोबाल्टेट, और ये रहेगी इसकी थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे उपसह संयोजक समावयवी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वे उपसह संयोजक यौगिक जिनका धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल के रूप में होते हैं, दोनों ही उपसह संयोजक संकुलों के रूप में होते हैं, उन यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन से क्या लिखना है इसके अंदर कि वे यौगिक या फिर इस प्रकार के यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुलों के रूप में उपस्थित हों, उन यौगिकों में धनायन व ऋणायन वाले संकुलों में धातु परमाणु के इंटरचेंज, धातु परमाणु धनायनिक और ऋणायनिक संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु के इंटरचेंज यानी अंतर परिवर्तन होने के कारण जो समावयवी बनते हैं उन्हें उपसह संयोजक समावयवी कहते हैं, तथा इस घटना को या इस गुण को हम उपसह संयोजक समावयवता कह देते हैं। ये दो इसके एग्जाम्पल लेंगे, दोनों का फॉर्मूला सेम है, एक कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम है 6NH3 है और 6 क्या है CN6, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, केवल इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या रहेगा चेंज रहेगा। बनाएं इसको। ये रहेगी आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद थर्ड रहेगी, सॉरी 6th नंबर पे रहेगी अपनी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड रहेगी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम उपसह संयोजकता की स्थिति की समावयवता। ठीक है, तो अपनी 6th नंबर पे रहेगी उप कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म या उपसह संयोजक स्थिति की समावयवता। तो सबसे पहले तो ये आता है इसके अंदर कि ये समावयवता किस प्रकार के संकुलों में पाई जाएगी। तो इसमें आएगा यह समावयवता उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें ब्रिज बॉन्ड वाले लिगेंड या ब्रिज बॉन्ड वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें लिगेंड सेतु के रूप में होते हैं, या फिर जिनके अंदर वे संकुल जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक धातुएं उपस्थित होती हैं, यानी डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार की समावयवता द्विनाभिकीय संकुलों में, द्विनाभिकीय का मतलब है 2 धातुएं प्रेजेंट होंगी, 2 केंद्रीय धातु परमाणु में 2 केंद्रीय धातु परमाणु क्या उपस्थित होंगे। तो वे संकुल जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु उपस्थित होते हैं तथा सेतु लिगेंड उपस्थित होते हैं, उन संकुलों में कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म उपसह संयोजक स्थिति की समावयवता पाई जाती है। पहले आप एग्जाम्पल देखें क्या होता है, देखें इसके अंदर ये एग्जाम्पल रहेगा अपना कोबाल्ट है, NH2 कोबाल्ट O2, यहाँ पे हमने लिख दिया NH3 Cl3 लिख दिया। ठीक है,
और यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अंदर NH3 2 और यहाँ पे Cl2। ये वाला रहेगा आपका एग्जाम्पल 2। यहाँ पे हम NH3 4 कर देते हैं, एक ही प्रकार के रखते हैं इस साइड में। NH3 4, यहाँ NH3 2 Cl2, ये कर दिया हमने एग्जाम्पल। अब इसके अंदर क्या करें हम, यदि यहाँ से एक Cl इसके साथ जोड़ दें और यहाँ से एक NH3 इसके पास ले आए, तो इसका दूसरा जो आइसोमेरिज्म बनेगा वो देखें, आइसोमेर बनेगा, छोटे में बनाते हैं उसको। यहाँ से एक Cl गया तो केवल एक Cl बचेगा। एक 2 NH3 थे, एक NH3 यहाँ से ले आए तो NH3 कितने हो गए, 3 हो गए। NH3 थ्राइस, उसके बाद कोबाल्ट है, NH2 है, O2 है और यहाँ पे कोबाल्ट। अब 4 NH3 थे, एक इसको दे दिया, 3 बचेंगे। NH3 थ्राइस और एक Cl यहाँ से यहाँ भेज दिया तो ये बचेगा आपके, ये देखिए आप, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, उपसह संयोजक उपसह संयोजक स्थिति समावेवी कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ ना धातु लिगेंड के बीच में, उसकी पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ पे 2 NH3 थे इस धातु के साथ में, आइसोमर में 3 NH3 हो गए। इस वाले में 4 NH3 थे, इसके आइसोमर में क्या हो गए, 3 NH3 हो गए। तो इसमें क्या लिखा जाए, दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। और इसकी इस घटना या इस जो प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों का जो गुण है, उसको हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कह देंगे। तो इसके अंदर देखें आप, सबसे पहली लाइन इसमें क्या लिखी जाएगी, सेम है, बाकी देखो CO 2 कोबाल्ट है, NH2O2 NH2O2, 2 NH3 और 4 6 है, तो 3 और 3 6, 2 Cl2 है तो एक Cl ये है और दूसरा Cl ये है। तो इसके अंदर क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, केवल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या आ गया, चेंज हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में भी जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन है उसमें चेंज हो गया इसके अंदर। तो इसमें लिखा जाएगा कि वे संकुल जिनमें 2 या 2 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हों तथा वे आपस में सेतु लिगेंड के द्वारा जुड़े हुए हों। वे संकुल जिनके अंदर 2 या 2 से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हों तथा वे आपस में सेतु बंध से या सेतु लिगेंड से जुड़े हुए हों, उन संकुलों में कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म पाई जाती है तथा इन संकुलों में दोनों केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों के पोजीशन या अपनी स्थिति चेंज करने से इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। इनमें दोनों केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों के अपनी स्थिति या पोजीशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन बोलेंगे उसको, क्योंकि ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों लिगेंडों की कोऑर्डिनेशन पोजीशन को चेंज करने से इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है, या फिर कोऑर्डिनेशन पोजीशन चेंज करने से उत्पन्न होने वाली समावयवता को हम कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये दोनों रहेंगे इसके एग्जाम्पल, ये आइसोमर रहेंगे, ये लिखें इसको। इसी का आपको एक एग्जाम्पल और बनाना है तो वो देखिए, इसी का रहेगा एग्जाम्पल। कोबाल्ट है, OH, सेकेंड एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म का। इसमें रहेगा NH3 4 और इसके साथ में जुड़े हुए Cl4। इसका जो आइसोमर बनाएंगे उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से 2 Cl यहाँ भेज देंगे और यहाँ से 2 NH3 यहाँ आ जाएंगे। तो इसका जो आइसोमर बनेगा उसके अंदर क्या होगा, Cl2 NH3 2 Cl यहाँ से यहाँ आ गए तो यहाँ 2 बच गए, 4 NH3 में से 2 NH3 यहाँ से लेंगे। उसके बाद में कोबाल्ट, OH फिर कोबाल्ट, 4 थे 2 इस साइड भेज दिए, 2 ही बचेंगे। यहाँ लिखा जाएगा NH3 2
और 2 Cl यहाँ से यहाँ आ गए तो ये रहेगा यहाँ पे Cl2। तो ये बन गया इसमें कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म का ये सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा। इसके अंदर भी केवल धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड है उनकी पोजीशन क्या कर दी हमने, चेंज कर दी। ये रहेगा इसका सेकेंड एग्जाम्पल। इसके बाद देखें आप, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका लास्ट टाइप है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड समावयवता। जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 प्रकार की समावयवता बताई ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता, और सेकंड बताई थी इसमें त्रिविम समावयवता। इसके अंदर जो संरचनात्मक समावयवता है उसका 7 नंबर पे जो प्रकार है वो रहेगा लिगेंड आइसोमेरिज्म या लिगेंड समावयवता। तो सबसे पहले आएगा किन में पाई जाती है, तो इसमें आएगा यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें लिगेंड खुद क्या करता है, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं। 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं। तो वे संकुल जिनमें ऐसा लिगेंड प्रेजेंट हो जो स्वयं 2 संरचनात्मक आइसोमर बनाता है या लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समावयवता दर्शाता है, तो वे संकुल लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आप एग्जांपल देखो, जैसे कि जो डाई एमिनोप्रोपीन, डाई एमिनोप्रोपीन, इसके 2 फॉर्म हो सकते हैं। प्रोपेन है ना, CH, CH और ये CH2। फर्स्ट में हम यहाँ पे जोड़ दिया हमने NH2, सॉरी NH3 जोड़ देंगे, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, इसके अंदर NH3 जोड़ दिया। ठीक है, सॉरी एमिनो है, एमिनो का रहेगा NH2। ठीक है, ये रहेगा आपके। उसके बाद देखें आप, इसका नाम IUPAC नाम क्या रख देंगे हम, इसका नोमेनक्लेचर करें तो 1 2 3 ये रहेगी इसकी नंबरिंग। तो 1 और 2 पे क्या जुड़ा है, एमिनो जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा 1 2 डाई एमिनो प्रोपेन, जिसको हम बोल देंगे शॉर्ट में PM। 1 2 डाई एमिनो प्रोपेन। अब इसी की दूसरी समावयवता बनाएगी, ये वाला NH2 यहाँ नहीं होगी, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ हो, तो अब क्या बन जाएगा CH2 NH2 CH के बाद में इसमें क्या आएगा, CH के बाद इसमें रहेगा CH2 NH2। तो इसमें क्या रहेगा, CH2 NH2। अब नंबरिंग रहेंगे 1 2 3, तो 1 और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो, तो 1 3 डाई एमिनो प्रोपेन, ये रहेगा इसका IUPAC नाम। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, TN बोल देंगे। तो ये जो लिगेंड है ना डाई एमिनो प्रोपेन, ये लिगेंड स्वयं ही संरचनात्मक समावयवता दर्शा रहा है। इसके अंदर देखो ये 1 2 पे जुड़े हैं दोनों एमिनो, और इसमें किस पे जुड़े हुए 1 3 पे, पोजिशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि पोजिशन क्या हो रही है, फंक्शनल ग्रुप की चेंज हो रही है इसके अंदर। तो ये रहेगी आपके फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह है स्थिति समावयवता। ठीक है, अब इनके अपने क्या देखने, एग्जाम्पल देखने हैं। तो इसका कॉम्प्लेक्स रहेगा जैसे CO Cl2 PN2 Cl, ये दोनों न्यूट्रल है, और CO Cl2 TN2 Cl,
तो ये संकुल के अंदर जो पीएन और टीएन है वो रहेंगे, पीएन रहेगा 1,2 डाइएमिनोप्रोपेन और टीएन रहेगा 1,3 डाइएमिनोप्रोपेन। ये आपको इसके अंदर क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि वे लिगेंड जो स्वयं संरचनात्मक समावेशिता दर्शाते हैं, वे संकुल जिनमें ऐसा लिगेंड उपस्थित हो जो स्वयं संरचनात्मक समावीयता दर्शाता हो, तो वे संकुल लिगेंड आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो ये एग्जांपल रहेगा आपका कि लिगेंड डाई एमिनोप्रोपेन निम्न प्रकार से दो क्रियात्मक समूह स्थिति समावीयता दर्शाता है। तो ये दोनों आपको आइसोमर बनाने हैं, उसके बाद में ये इससे क्या लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखने हैं। ये रहेगा एग्जाम्पल, दोनों आपस में क्या रहेंगे, आइसोमर रहेंगे। एक में रहेगा पीएन लिगेंड के रूप में और दूसरे में क्या रहेगा, टीएन। तो ये थी आपकी लिगेंड आइसोमेरिज्म। बनाए इसको। बना लिया होगा। तो ये रहेंगे आपके इस प्रकार से संरचनात्मक समावेशिता के 7 प्रकार। तो संरचनात्मक समावेशिता के 7 प्रकार में फर्स्ट था अपना पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलकीकरण समावेशिता। सेकंड था अपना आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनीकरण समावेशिता। थर्ड नंबर पे था अपना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। फोर्थ पे था अपना, थर्ड के बाद में फोर्थ नंबर वाला कौन सा पड़ा था इसके अंदर, फोर्थ वाले में फोर्थ नंबर पे कौन से आइसोमेरिज्म पढ़ी थी आपने, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर में पढ़ी थी जो लिगेंडों के कारण से, जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है उनके कारण से उत्पन्न होती है, वो समावेशिता पढ़ी थी इसके अंदर। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे अपने पढ़ी थी इसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सिक्स नंबर पे पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और सेवंथ नंबर पे रहेगी आपकी लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो फोर्थ नंबर वाली आइसोमेरिज्म कौन सी थी, वो आइसोमेरिज्म थी जिसके अंदर वे संकुल जिनमें ऐसे लिगेंड प्रेजेंट हो जो कि उभयदंतुक लिगेंड हो। तो उभयदंतुक लिगेंड वाली आइसोमेरिज्म कौन सी रहेगी, जो एम्पीडेंटेड लिगेंड होते हैं उभयदंतुक लिगेंड, वो दोनों ही संकुलों में अपने अलग अलग डोनर एटम की सहायता से केंद्रीय धातु परमाणु से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो उसका नाम था आपके बॉन्ड आइसोमेरिज्म। बंध बनाते हैं ना अलग अलग डोनर एटम से, इस कारण से उसका नाम रखा गया था बंध समावेशिता। ये थे आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 7 प्रकार। उसके बाद में आपका सेकंड आइसोमेरिज्म रहेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समावीयता। ठीक है, त्रिविम समावीयता के 2 प्रकार है, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।